जा रहे हैं। आप एस के दत्ता साहब, क्या वाकई भारत की विदेश नीति कमजोर हो रही है, या फिर ये विदेश नीति की से ज्यादा देश के अंदर की राजनीति है? विवेक, आप सुन पा रहे हो मुझे? बिल्कुल आ रही है दत्ता साहब आपकी आवाज। स्वागत है आपका। हमारे साथ यश श्रीवास्तव, प्रवक्ता कांग्रेस में जुड़ गए हैं। आपका भी स्वागत है यश जी। दत्ता साहब पहले बोले प्लीज। नमस्कार विवेक। हकीकत में सच बात यह है कि भारत के विदेश नीति तो उफान पे है और किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हो रहा है, ना ही धूमिल हो रहा है। सच्चाई ये है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का जो वोट बैंक है, वो वोट बैंक को लेके बहुत ज्यादा चिंता है। बिहार का इलेक्शन है, बंगाल का इलेक्शन है अगले साल, माइनॉरिटी कम्युनिटी का एक बड़ा सा प्रतिशत है बिहार में और बंगाल में। तो नेचुरल है कि जो पार्टियां मुस्लिम तुष्टीकरण के राजनीति करती है और उसी को लेकर चलती है, उनके लिए तो बहुत दर्द होगा, पीड़ा होगा और पेट में खलबली भी होगी। अब मैं आता, और इसीलिए इस तरह का बयानबाजी आ रहा है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में। राजनीति अपने जगह पे ठीक है और किसी का भी अधिकार है किसी भी वोट बैंक को लेके चले, इस पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। अब मैं आ जाता हूँ मेन मुद्दे पे ही, और विदेश नीति को लेके राहुल लाल कई सारे सवाल दाग दिए थे, पर हालांकि जवाब नहीं दे पाए चीजों का। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के साथ कहीं ना कहीं पे रिलेट करने की कोशिश किया सारी चीजों को। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इजराइल सारेआम खुलेआम भारत के साथ खड़ा रहा, रूस भारत के साथ खड़ा रहा। उसके साथ साथ अगर समय होता और 1-to-1 अगर बातचीत होगी आपके साथ विवेक, तो मैं यूरोपियन कमीशन का रेजोल्यूशन भी पढ़ा के सुना देता। लंबा रेजोल्यूशन है ऑपरेशन सिंदूर को लेके, और यूरोपियन कमीशन के चेयरपर्सन का बयान भी सुना देता प्रेस के सामने, जिस तरह से यूरोपियन कमीशन ने सारेआम भारत के नीतियों का सराहना किया था और ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम को बहुत कड़ा शब्द में उसका अफसोस जताया था और विरोध किया था और खंडन किया था, और ऑपरेशन सिंदूर के साथ भारत का जो पक्ष है आतंकवाद को लेके, उसके साथ कंधे में कंधे हाथ मिला के खड़ा रहा। फिर आपके फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन का बयान अगर उठा के देख लीजिएगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, सारेआम खुलेआम फ्रांस भारत के साथ खड़ा रहा। यूके का प्राइम मिनिस्टर का बयान आप अगर पढ़ लेंगे तो वो फारसी में नहीं है, अरेबिक में नहीं है बयान, वो अंग्रेजी में है। तो जिन लोगों को अंग्रेजी समझ में आता है वो बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे उस बयान को। और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर का भी खुला समर्थन रहा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, भारत का जो पहल है आतंकवाद के विरोध में। आसियान देशों का बयान और आपके ईस्ट एशिया समिट, जो ईस्ट एशिया गुट है, उनका बयान उठा के देखेंगे, उन्होंने भी खुलेआम भारत का समर्थन किया और सब ने पाकिस्तान। लेकिन कांग्रेस ने जो सवाल खड़े किए दत्ता साहब, वो भी मैं आपके सामने जल्दी से रख देता हूं। कांग्रेस ने लिखा कि कभी भारत ने फिलिस्तीन के लिए मजबूती से खड़ा होकर इतिहास रचा था। भारत 1974 में फिलिस्तीन मुक्ति संगठन पीएलओ को मान्यता देने वाला पहला गैर अरब देश बना। 1983 में नई दिल्ली ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM शिखर सम्मेलन में यासिर अराफात को आमंत्रित किया और 1988 में औपचारिक रूप से फिलिस्तीन को मान्यता दी। दिसंबर 2024 में गाजा में स्थायी युद्ध विराम के पक्ष में भारत के मतदान से भी ज्यादा कायरतापूर्ण पलटी इस बार मतदान से दूर रहना। यह साबित करता है कि भारत सरकार को ना तो कुछ याद है और ना ही वो किसी चीज के लिए खड़ी होती है, सिर्फ फोटो खिंचवाने के पीछे भागती है, चाहे उसमें खून से सने हाथ ही क्यों ना मिलाने पड़े। विवेक, आप फिलिस्तीन की जहां बात आती है, फिलिस्तीन को लेकर जो भारत का पक्ष पहले था, भारत का पक्ष वो आज भी वही है। और भारत सरकार ने लगातार कहा है कि फिलिस्तीन की अखंडता को सम्मान करना चाहिए और फिलिस्तीन का जो मुद्दा है उसको शांतिपूर्वक सुलझाने की बहुत आवश्यकता है। और लगातार भारत सरकार ने इजराइल के सरकार को भी कहा है कि शांति के माध्यम से सारे जटिल मसला को आप सुलझाइए। अब बात आती है 5 सेकंड और आप मुझे दे दीजिएगा। अब मैं 2 और विषय उठा लेता हूं कि भारत के विदेश नीति को कैसे खुलेआम समर्थन मिला है। FATF का जो वार्तालाप हुआ है पिछले 2 दिनों में, उस पे कहीं ना कहीं पे ऑपरेशन सिंदूर का जो मसला है उसका FATF के तमाम देशों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया है। प्रत्यक्ष बयान तब जारी होगा जब पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में आ जाएगा और संभावना है कि
ब्लैक लिस्ट में बहुत जल्दी आने वाला है एफएटीएफ की मीटिंग कंक्लूड होने के बाद। पर दो चीजें, महत्वपूर्ण चीजें उल्लेख किया गया है। पहलगाम का जो घिनौना आतंकवादी हमला है उसको बहुत अच्छी तरह से खंडन किया गया है और आड़े हाथ दिया गया है आतंकवादी संगठनों को। और उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि बहुत बड़े पैमाने पे पैसा लगा है पहलगाम करवाने में और आतंकवादी बिल्कुल को पैसा दिया जी गया ठीक है इस पूरा षड्यंत्र को लागू करवाने में। माननीय प्रधानमंत्री का जो आज बयान तो आप कह रहे हैं भारत की विदेश नीति की एक जीत है जिसमें एफएटीएफ ने इस बात को अग्री किया है कि इसके